या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा, माँ का तीसरा स्वरूप। क्या है माँ का स्वरूप, क्या है विधि और क्या है माँ की कथा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं माँ का स्वरूप। माँ सिंह पर सवार 10 भुजा वाली माँ, माँ चंद्रघंटा, जिनके पास चंद्र का आकार का अर्धचंद्र, जैसे शंकर जी का दोज का चंद्र होता है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जिनकी ध्वनि, घंटे की ध्वनि से दुष्टों को कष्ट होता है और इनके भक्तों को आनंद मिलता है, वो माँ चंद्रघंटा है। 10 भुजा वाली माँ है, 5 एक तरफ और 5 एक तरफ। सीधे हाथ की भुजा वाली, सीधे की सबसे ऊपर का हाथ माँ का माला पकड़े हुए, दूसरे में कमल पुष्प है, तीसरे में तीर, चौथे में धनुष और एक हाथ माँ का वर मुद्रा में। उल्टे हाथ की बात करें, सबसे ऊपर वाले हाथ में कमंडल, फिर त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिशूल, और फिर गदा, तलवार है माँ की, और अभय मुद्रा। ये माँ की मुद्रा है जिसको देखने से मन अत्यंत प्रसन्न होता है। माँ का जो तीसरा स्वरूप है, इस स्वरूप का वर्णन जब करते हैं योगी लोग तो मणिपूरक में, चक्र में अपना केंद्र रखते हैं जागृत। जो ध्यान होता है उनका मणिपूरक में होता है। योगी लोग बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं और नवरात्रों में ये ध्यान अवस्था की एक चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, जिससे कायाकल्प होती है। माँ का बहुत सारा स्वरूप, नेत्र, माँ का आभा, माँ की जो काया को देखने से मन प्रसन्न होता है ना, वही बस आपके दुष्टों का संहार कर देगा। माँ का जिसको स्वरूप बोलते हैं, इनकी भक्ति से, माँ चंद्रघंटा की भक्ति से मन, वचन, कर्म, आपके सिद्ध कार्यों की पूर्ति होती है। मन से जो सोच लो वो स्मरण शक्ति से ही आपकी माँ पूरा कर देती है। कर्म आप करते रहो, कर्म प्रधान है। इनकी प्रेमा भक्ति मिल जाए तो आपके किए हुए कर्मों को 4 चांद लगा देती है। माँ का ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप का जब नाम लेते हैं या इनकी तस्वीर अपने घर में लगा लेते हैं, रोग नहीं सताता, शत्रु नहीं सताता, शत्रु आप पे कुछ आघात नहीं कर सकता। आपको मंत्रों का उच्चारण करना हो तो बगलामुखी का उच्चारण कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, मणिलोक का चिंतन कीजिए, मणिलोक में वो 44 प्रकोटों का चिंतन कीजिए, महामाई के उस लोक में जाने का प्रयास करिए, गरीबी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। शत्रुता कोई रखता है, जाने अनजाने में आपसे शत्रुता रखता है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभा जीवाम कीलम कीलम बुद्धि विनाशना ओम ह्रीं स्वाहा। पीले आसन पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कीजिए। शहद माँ को बहुत प्रिय है। भूरा रंग, ब्राउन कलर का आपको आसन मिल जाए और बगलामुखी का जाप करना है तो आधी रात्रि में पीले आसन पर बैठकर और माला ले लीजिए, आपको जो सरलता से मिल जाए। हल्दी की भी मिल जाए तो अच्छी है, तुलसी की मिल जाए तो अति उत्तम, और इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। दूध की खीर माँ को बहुत प्रिय है आज के दिन, तो खीर का भोग लगाइए और एक कन्या को तो अवश्य एक नारियल प्रतिदिन दिया करें। इससे क्या होगा, इससे महामाई से आप जुड़े रहेंगे, आपका लोक परलोक सुधरेगा। महामाई का चिंतन करने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तो आप सभी को तीसरे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं माँ चंद्रघंटा की। आपका आने वाला समय मंगलमय रहे। जय माता दी।